मैं डॉक्टर समद मुसाफिर प्रोग्राम हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह के नाज़रीन पिछले प्रोग्राम्स में हमने योगा सीखे थे और अपने नेचुरल हेल्थ को बेहतर करने में हम कोशिश किए थे। कुछ लोगों का ये पैगाम है कि हमारे पास टाइम नहीं होती है, कुछ मुख्तसर से योगा के आसन बताएं, या फिर हम काहली सुस्ती महसूस करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कुछ ऐसे आसन बनाएं जिससे हम चुस्त और जिससे हमें फ्रेश रहे और कुछ लहजे में हम बहुत कुछ हासिल करें और हमें ऐसे एक्सरसाइज बताया जो कि हमारे टाइम हमने नहीं होते, इसलिए आप कुछ मुख्तसर से आसन बताएं ताकि हम दूसरे आसन के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन मैंने बताया था कि वार्म अप के आसन पहले मैंने बड़े अच्छी तरीके से आपको शुरू कराए और फिर आपको एक कोर्स योगा के कंप्लीट कराए। मैंने एक हफ्ते का कोर्स होते हैं जो कि आपको मैंने कंप्लीट कराए, 18 के 20 आसन आपको बताएं। लेकिन आज आपको कुछ एडवांस आसन भी बताऊंगा जिसने योगा सीखे हैं और अपना हेल्थ का बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं और योगा इन मेरे साथ साथ किए हैं। तो आज उसके एडवांस आसन भी बताऊंगा और दूसरा आपको सिखाऊंगा कि आज आप चाहे घर पे बैठे हैं, चाहे अभी इस वक्त बेड पे हैं, चाहे इस वक्त आप कुर्सी पे हैं, चाहे इस वक्त आप ऑफिस में हैं, चाहे इस वक्त आप ज़मीन में बैठे हुए हैं, मेरे साथ योगा करें और ऐसे आसन बताऊंगा आप किसी भी हालत में हो ताकि आप कर सकें। एक बार इसकी खूबियों का आपको रिज़ल्ट मिले तो फिर आप शौक़ से करेंगे। तो इसलिए योगा आज मैं आपको ऐसे योगा आसन, ऐसे टिप्स बताऊंगा योगा की कि आज आप बैठे बैठे जहाँ पर भी हो, जैसा भी हो, किसी भी हालत में हो, वो आसन कर सकें। चाहे आप कोट पैंट में हैं, चाहे आपने टाई क्यों नहीं लगाए हों, किसी भी हालत में हो आप उस आसन को कर सकें। मसलन ऑफिस में अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिले आपको, या वैसे ही काम करते हुए थोड़े से आप थक गए हैं या कुछ ऐसे एहसास हो आपको फ्रेशनेस के लिए, और योगा के मैं ऐसे आसन बताऊंगा जिससे आप उसी वक्त फ्रेश महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे और साथ साथ योगा को जारी रखेंगे। इससे आपके शौक़ बढ़ जाते हैं। तो योगा के बेस्ट तरीका तो ये है कि आप योगा से पहले आसन से शुरू कर लें और इस कोर्स करके फिर अगले लेवल पे हम जाएंगे। डे इंस्टेंट योगा का आपने एक लेवल किए और अब हम अगले लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। तो अगले लेवल के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले आसन को सीखना है, पहले लेवल के, फिर अगले लेवल पे जाएंगे। तो इसलिए पहले आसन आपको तैयार करता है एडवांस योगा पोज के लिए, पोस्चर्स के लिए। तो आज हम सीखेंगे योगा और एडवांस योगा, एडवांस एक्सरसाइजेस, योगा के आसन और कुछ टेक्निक्स। अगर किसी के पास टाइम नहीं है उसके लिए टेक्निक्स बताऊंगा। तो एक बात याद रखें, टाइम अगर आप नहीं दे रहे तो आपके फ्यूचर में नेगेटिव तब्दीलियां आ सकती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप योगा करें और अपने फ्यूचर को पॉजिटिव बनाएं, अपनी सेहत को पॉजिटिव बनाएं, अपने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस लें। और आपको पता है कि इस योगा के कितने बेहतरीन रिज़ल्ट है। अभी तक हज़ारों कॉल्स आई है और कई इस तरह के कई लेटर्स आई हैं, ईमेल्स आई हैं जिसमें बहुत पसंद किया गया है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपने योगा नहीं किया, आप इस वक्त स्टार्ट करें और इसके फ़ायदे को देखो। इस योगा के कई 100 फ़ायदे हैं, तो इस कई 100 बल्कि सेहत 1000 नेमत हैं।
तो सेहत का अगर इस वक्त आप, और बिलखुसूस अपने मोटापे का, या अगर आप मोटे हैं उसका अगर इसी वक्त आपके पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है आपको अपना सेहत ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और आप अपने माहौल में सेहत नहीं चाहते हैं, खुशियाँ नहीं चाहते हैं। जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं है उस वक्त तक आप एक अच्छा शहरी, एक अच्छा ख़ानदान को बना नहीं सकते। तो इस वक्त आप मेरे साथ और इस वक्त योगा स्टार्ट करें। मैं आपको बहुत आसान से योगा के कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, बहुत आसान। तो आइए हम शुरू करते हैं योगा के आसन। अगर आप खड़े हैं तो मैं खड़े होने पे आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन अगर आप इस वक्त लेटे हुए बैठे हुए हैं तो वो भी बताऊंगा कि आप लेटने पे कैसे एक्सरसाइजेस करें, खड़ा होने पे, बैठने पे और लेटने पे या कुर्सी पे बैठने पे किस तरह एक्सरसाइजेस करें। तो योगा आप हर वक्त किसी भी वक्त कर सकते हैं और किसी भी हालत में आप योगा कर सकते हैं। किसी भी तरह की ड्रेस में आप हो, आप योगा कर सकते हैं। लेकिन बेहतर शराइत तो मैंने बता दिए थे। बेहतर तो ना होने से, जो अभी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये योगा अगर आप नहीं करेंगे ना तो ये आपके लिए ज़रूरी है, चलो ये तो कर लें। तो योगा की शराइत तो आपने देखे कि किस तरह की है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूँ, आप हवाई ज़रूरियात से फारिग होकर, यानी वाशरूम जाकर, आपकी अंतड़ियाँ खाली हो, आपके मैदा भी खाली हो, और आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं। और खाना खाने के, बहुत हैवी खाना खाने के 4 से 3 घंटे बाद आप योगा कर सकते हैं। और अगर आपने अभी अभी खाना खाया है, इसी वक्त आप खाना खाया, तो योगा की फिर भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि खाने के बाद भी कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज है जो कि हाजमा ले आते हैं, खाने का हाजमा लाते हैं। योगा किसी वक्त भी कर सकता है, किसी वक्त मना नहीं है, लेकिन हर वक्त का एक आसन है, एक वो आसन आप कर सकते हैं। मसलन खाना अगर आपने खाया, पेट भरा हुआ है, तो आप सारे आसन नहीं कर सकते हैं, उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसे आसन कर सकते हैं जो कि आपके हाजमे, कुछ आसन से जो कि आपके हाजमा बेहतर बनाता है, वही आसन मैं आपको बताऊंगा। आज के प्रोग्राम में अगर ना बताऊं तो अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन यह है कि योगा करने की जो ना करने की वजह से मैं आज आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगा कि चलो आप एक चंद मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप चलो कुछ एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। और ये वो एक्सरसाइज है, अगर आप करते रहेंगे कंटिन्यू रोज़ाना, तो ज़िंदगी में आप बीमार नहीं होंगे, और आपको किसी किस्म के जो बीमारियां आ रहे हैं वो रोकथाम करता है उसका। तो इसलिए आप अभी मेरे साथ कुछ एक्सरसाइज बताएं। इस तरह, जिस तरह मैं खड़ा हूँ, इस तरह खड़े होके आहिस्ता गहरा सांस ले, फेफड़े भर जाए, थोड़ी देर रुके, सांस छोड़ दें, और सांस छोड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथों को उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाए। थोड़े से जाना आपने, ज़्यादा नहीं जाएंगे आप पीछे। आहिस्ता आहिस्ता आप आगे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाएं, और हाथ यहाँ पर रखें, थोड़ी देर इस हालत में रहें। सर को भी थोड़ा नीचे ले जाएं, या हाथों को ज़मीन से लगाएं। लेकिन कुछ लोगों के हाथ ज़मीन से नहीं लगते, और कुछ लोगों का हाथ ज़मीन से लग जाते हैं, कुछ यहाँ तक आ जाते हैं, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक। कोई बात नहीं उससे, ये नहीं कि मेरी में लचक नहीं है या कोई ये, या खुदा न करदा आपको ख़तरा लाहक हो सकता है कि आप में लचक नहीं है और आप बीमार हैं। कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर रहे हैं, इस वक्त आप कर रहे हैं, और इस वक्त आप इस तलाश में है, इस चीज़ में है सेहत की, कि आप कर तो रहे हैं, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं। तो इस तरह खड़े होने का एक दूसरा, एक तो ये आसन होगा जिससे आपके
ये मसल्स और पीछे वाले बैकबोन और तमाम मसल्स आपकी वर्जिश मिलता है इसको। दूसरा आसन है कि आप यहाँ से वर्जिश मिले और यहाँ से मिले। अब आपने यहाँ से वर्जिश दी, यहाँ से वर्जिश दिया। योगा के लिहाज से इस आसन को जो आपको बताया था, यह अगर रोज़ाना आप करते हैं तो कभी बीमार नहीं होंगे आप। और ये जोड़ों का दर्द, रोमाटिज्म, इस तरह बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहरहाल इसके फ़ायदे का आपको पता है, यकीनन आपने सुने होंगे। तो ये तो उस लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं सुनी। तो अब जो है ना, गहरा सांस लिया आपने, सांस छोड़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता आप इस साइड पे हैं, थोड़े से, बस इतना से थोड़ी देर इस हालत में रुकी 30 सेकंड तक। 30 सेकंड के बाद ये हाथ लें, 30 सेकंड तक बस वापस आ जाए, गहरा सांस ले, सांस छोड़ दे। अब आप समझ गए एक आसन यानी पीछे और फिर आगे जाने का, और फिर यू और यू, ये आपके यहाँ पे सारी वर्जिश मिलता है। एक और आसन, और इस हालत में खड़े होके योगा के तीसरा टिप्स बताऊंगा आपके योगा का, कि ये है गर्दन आसन। और गर्दन आसन की खूबी आपको खुद पता है कि यहाँ हमारा गर्दन जो है, जिससे यहाँ से पाइप गुज़रते हैं, यहाँ से जो लाइनें गुज़रते हैं, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है दिमाग से। तो ये अच्छे रखने का, उसको बेहतर रखने के बहुत ज़रूरी है। योगा गहरा सांस लेंगे, सांस रुक के ये आसन करेंगे। सांस रुका हुआ, आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद है। आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाएंगे, और एक बार फिर दूसरी साइड से आप करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ, आपने थोड़ा स्लो करना है। तो ये हुए आपके कंप्लीट एक। अगर आप और कुछ नहीं करता है, खड़े खड़े हो के कभी ऑफिस जाते वक्त या आते वक्त या ऑफिस में काम करते वक्त या घर पे हो, कहीं पे भी हो, चलो आप ये 3 आसन तो कर ले। इस 3 आसन से आपके सेहत के जो फ्यूचर है बेहतर होते जाएंगे, और आपको बीमारियां नहीं लगेंगी, और आपको बीमारियों से बच जाएंगे। कई ऐसे क्रोनिक डिजीज़, ऐसे मैलिक डिजीज़, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर हार्ट डिजीज़ है, टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह बीमारियों से बच जाएंगे। तो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल बीमारियों का इलाज है। तो अब ये परमानेंट है, बस इतना आसन भी करें। अगर दूसरे आसन ना कर सके तो भी काफ़ी है। ये हुआ एक सेट आसन का, 3 आसन का। अब ये तो खड़े खड़े आपने आसन कर लिए, बस इतने ही जगह पे आप खड़े हैं, और कहीं इतनी ज़्यादा जगह की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बहुत से किसी ख़ास जगह पे जाना है, किसी ख़ास प्लेस पे जाना है, या ख़ास लिबास में हो तो भी ज़रूरी नहीं, बस इतना ज़रूर कर लिया करो, हर रोज़ इसका आदी बन जाए। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप तमाम आसन कर लें, बहुत ज़रूरी है।